उस सुबह रितिका की मां के हाथ कांप रहे थे और पिताजी की किताबों से सजी अलमारी आधी खुली पड़ी थी, जैसे किसी ने वहां से सिर्फ चीजें नहीं बल्कि घर का सिखारा हुआ सच भी उड़ा लिया हो। गांव की चाय की दुकान पर तेजी से फुसफुसाहट फैल रही थी। आपके रामेश्वर चौधरी पर आरोप लगे हैं। रितिका ने खिड़की से नीचे देखा। पिता, जो हमेशा किताबों में डूबे रहते थे, चुपचाप आंगन में खड़े थे। उनकी पीढ़ियों की शान जैसे धुंधली पड़ रही हो। रितिका के कमरे की दीवार पर पापा की वो पुरानी तस्वीर तमाम सवालों से ना खत्म होने वाला सन्नाटा बिठा रही थी। रितिका, जिसे सब सिर्फ साधारण बेटी समझते थे, कॉलेज की पढ़ाई, चाय पर गपशप, माँ के लिए बनाए हुए पराठे, उस दिन उसने घर की दीवारों में छिपे इतिहास की गूंज सुनी। रातों रात इंस्पेक्टर का दबाव, फर्जी सबूत और गांव के कुछ राजनीतिक दिग्गजों की साजिश ने उनके परिवार को कैद कर लिया था। पिता रामेश्वर का नाम एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसाया जा रहा था, पर जो सबको नजर आता था वो केवल सूत की एक मजबूत डोरी थी। रितिका को लगा कि डोरी का पार कुछ और है। उसकी दादी, जिनके चेहरे पर समय की परतें थीं, ने रितिका को पुरखों की बातें सुनाई, कैसे उनके घर की ईमानदारी ने कई बार ताकतवरों को झंझोड़ दिया था। दादाजी की डायरी में दर्ज कुछ पुराने चिट्ठों ने रितिका को दिशा दी। ये मामला सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि दशक पुरानी राजनीतिक बदले की आग था। रामेश्वर ने जब सत्ता के खिलाफ सच बोला था तो कुछ लोगों ने उसे चुप कराने की ठानी, और अब वही लोग इंस्पेक्टर के माध्यम से फर्जी केस रच रहे थे। रितिका ने निर्णय लिया, लड़ना होगा। उसने सबसे पहले गांव के उस इंस्पेक्टर के पिछले मामलों की फाइलें जुटानी शुरू की। सबूतों की गंध उसे कोर्ट तक ले जाने का रास्ता दिखा रही थी। उसने डिजिटल रिकॉर्डिंग, पुराने बैंक स्टेटमेंट और दादाजी की डायरी के पन्नों का जुएं जबजाल बुनना शुरू किया। गांव के कुछ दबे हुए गवाहों की हिम्मत बांधने के लिए उसने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो बनाए। संवेदनशील पर सच्चे। लोगों की आंखों ने उसके भीतर छिपी उस हक को पहचाना और मदद करने लगे। इंस्पेक्टर ने दबाव और धमकियों का मुलम्मा पहनाकर परिवार को डराने की कोशिश की, पर रितिका ने कानूनी रास्ते को चुना। उसने हाईकोर्ट में रेफरल के लिए वकील की मदद ली, एक युवा वकील जो सिस्टम पर भरोसा रखता था। हाईकोर्ट की दीवारों के बीच रितिका की आवाज ने नई तहलका मचाई। सच को दबाया नहीं जा सकता। दादा के डायरी के पन्नों से और डिजिटल सबूतों से यह साबित हुआ कि केस जाली था और इंस्पेक्टर ने सत्ता के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने जब सबूतों की पुख्ता जांच की तो असलियत उजागर हुई। इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार और फर्जी प्रकरण रचने का केस दर्ज हुआ और जिन नेताओं ने साजिश रची थी उनका भी हाथ बंधा। रामेश्वर को बरी कर दिया गया। पर जीत सिर्फ वकीली सफलताएं नहीं थी। गांव ने समझा कि एक साधारण लड़की ने कैसे घर का मान, परिवार का इतिहास और कानून का सहारा लेकर सच के लिए लड़ाई लड़ी। रितिका ने यह भी सिखाया कि न्याय के पथ में धैर्य, समझदारी और हिम्मत तीनों जरूरी हैं। कहानी का आखिरी दृश्य दादाजी के आंगन में है। रितिका सफेद साड़ियों जैसी सरलता लिए पर आंखों में निश्चय के साथ गांव वालों के बीच खड़ी है। लोगों की उम्मीदें अब उसके पास थीं, पर वो जानती थी कि असली लड़ाई तो सिर्फ कानून जीतने की नहीं थी, ये समाज के तबके में जागरूकता पैदा करने की थी। वो अनजान, साधारण नहीं रही, वो एक योद्धा बन चुकी थी जिसने परिवार की इज्जत और समाज के भरोसे को बचाया था। और असली इंकलाब वही है जब घरों की दीवारों के भीतर की लड़ाइयां सड़कों पर भी आवाज बनकर गूंजने लगें।